आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है और दिन रात निरंतर चलता चला जा रहा है, उसका कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा, कई वर्ष हो चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं, परंतु आप कोर्ट कचहरी केसों से आप छुटकारा नहीं पा रहे, आप मुकदमे से छुटकारा नहीं पा रहे। दिन प्रतिदिन आपकी सारी कमाई कोर्ट कचहरी के केसों में जा रही है। दिन प्रतिदिन आप परेशान रहते हैं, दिन प्रतिदिन भाग दौड़ करते रहते हैं कि कैसे भी हो, किसी प्रकार से आपका कोर्ट कचहरी केस छूट जाए। चाहे कितने भी वर्षों से चला हुआ हो, कितना भी बड़े से बड़े केस क्यों ना हो, किसी प्रकार का कोई भी अदालत में केस चला हुआ है, आप शीघ्र इस अदालत के केस से आप बरी हो जाएंगे। कोई भी आपके कितने भी बड़े से बड़े शस्त्रों में बड़े से बड़े दुश्मन हैं जो दिन प्रतिदिन आपको हानि नुकसान दे रहे हैं, फिजूली झगड़े करते रहते हैं तथा हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, बार बार रुकावटें डाल रहे हैं, बार बार हानि नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके हम एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े कोर्ट कचहरी केस से शीघ्र छुटकारा पा लेंगे, बड़े से बड़े अपने शत्रु दुश्मनों से आप छुटकारा पा लेंगे। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या आने लगती हैं या हम योग है चारों तरफ से समस्याओं में गिर जाते हैं, तो हम सर्वप्रथम ज्योतिषी भगत सियानों के पास भागना शुरू करते हैं। वैसे तो शायद हम पूजा पाठ भी ना करें, अपनी जन्म पत्री भी ना दिखाएं, अपना पत्रा भी ना दिखाएं, परंतु जब हम समस्याओं में गिर जाते हैं तो हमको केवल एक ही रास्ता नज़र आता है, हम ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास तथा इसके साथ साथ भगत सियानों के पास भागना शुरू कर देते हैं और अपनी समस्या के समाधान हेतु उनसे उपाय पूछते हैं, उनसे विधि पूछते हैं। वो भी हमारे जीवन के, हमारी हस्तरेखा देखकर, हमारी कुंडलियाँ देख करके अनेकों प्रकार के दोष हमको बताते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय हमको बताते हैं और उनको करने के बावजूद भी हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में एक तरह से समस्याओं का भूचाल आ जाता है। हमारे जीवन की जो भी सुख शांति है, जो भी धन वृद्धि है, जो भी कारोबार वृद्धि है, सब कुछ नष्ट होने लगता है और इसके लिए हम अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके भी करते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। इसी तरह आपका कोई कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है और कई वर्ष उसको बीत चुके हैं, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आपका फैसला नहीं हो पा रहा, या आपको ये लगता है कि आप इस केस को हारने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। इसमें कोई भी आपको तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई खर्चा आपका नहीं लगना है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा उपाय है, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको कर सकता है। तो कौन सा उपाय है, इसकी क्या विधि है और किस तरीके से इसको करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने, जो भी हम विधि बता रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, यदि उसका कोई नियम ना हो, कोई विधि ना हो, तो वह हमेशा असफलता मिलती है, वहाँ उस जगह पर हमको सफलता नहीं मिलती। तो आइए इस विधि को हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, यदि आपका कोई भी कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है और कई वर्ष बीत चुके हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है आप उस केस को हारने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने सर्वप्रथम 5 लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी गुग्गल लेनी है। गुग्गल जो है एक प्रकार का गोंद जैसी होती है और उसके साथ में थोड़ी सी आपको लोबान लेनी है और इसके साथ में थोड़ा सा आपको भीमसेनी कपूर लेना है। अब किसी भी बर्तन में आप इन समुदायों को आप रख लें और रख कर के कपूर की सहायता से इसको जला दें। जलाने के बाद जहाँ भी आपका मंदिर है, पूजा रूम आपने बनाया हुआ है, उसमें आप इसको रख दें। अब उसके बाद ये ठंडा हो जाता है, इसकी अग्नि बुझ जाती है
अब आप जिस समय भी आप कोर्ट कचहरी केस के लिए जा रहे हैं, जिस समय पर भी आपकी तारीख है, जिस दिन भी आप जा रहे हैं, उस दिन आपने उसमें से थोड़ा सा काजल लेकर के, जो आपने गूगल लोबान जलाया हुआ है उसका थोड़ा सा काजल लें और काजल लेकर अपने मस्तक पर टीका लगाएं और आप कोर्ट कचहरी केस में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं चले जाएं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। शीघ्र ही आप कोर्ट कचहरी के चक्करों से छूट जाएंगे। यदि आप में कोई भी शत्रु है, कोई भी दुश्मन है, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, हानि दे रहे हैं, आपके कामों को बनने नहीं दे रहे, तो आप ऐसे अपने शत्रु दुश्मन के सामने उस तिलक को लगा कर जाएँ तो निश्चित ही शीघ्र ही आपके शत्रु दुश्मन सम्मोहित हो जाएंगे। किसी प्रकार का हानि नुकसान आपको नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम आपको दूसरा उपाय भी बताते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे घर परिवार में कोई भी व्यक्ति पूरा हो जाता है, उसकी 13वीं होती है और 13वीं पे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो आपने क्या करना है, जो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है उसमें से आप थोड़ा सा मीठा ले लें और उसको लेकर के आप अपने फ्रिज वगैरह में रख दें ताकि वह ख़राब ना हो। अब जब कभी भी आपकी कोई तारीख पड़ती है, कोर्ट के अंदर कोई भी केस चला हुआ है और आप उस पर तारीख के लिए जा रहे हैं, तो आपने उस मीठे में से थोड़ा सा मीठा ग्रहण करके खा करके आप उस तारीख पर जाएं, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको विजय प्राप्त होगी। शीघ्र ही आप कोर्ट कचहरी के केस से छुटकारा पा लेंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय और भी हम आपको बताते हैं। यदि आपको शत्रु दुश्मन परेशान कर रहे हैं या चारों तरफ आपके दुश्मन ही दुश्मन खड़े हुए हैं, बार बार आपको हानि नुकसान नहीं होने रहे, आपका कोई भी काम नहीं बनने दे रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने 3 लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आपको उसमें थोड़े से काले उड़द लेने हैं। काले उड़द के साथ साथ आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है और उसके साथ में ही आपको थोड़ी सी काली सरसों लेनी है। इन सभी सामग्रियों को आप लेकर के कोई भी लाल कपड़े का आप टुकड़ा लें और उसके अंदर इनको रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी दिशा में जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी केस में जा रहे हैं, उस पोटली को आप अपने जेब में रख कर जाइए। निश्चित ही आपके जो भी शत्रु दुश्मन है दूर भाग जाएंगे और आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।